गुड मॉर्निंग। बीएड क्लास हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास फर्स्ट, जिसमें आप यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अभी तक इसमें हम पढ़ चुके हैं हमारे धार्मिक साहित्य। जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा धार्मिक साहित्य, जिसमें आप ब्राह्मण साहित्य पढ़ चुके हैं और बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पढ़ चुके हैं। तो धार्मिक साहित्य पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इतिहास के स्रोत में दूसरा जो पॉइंट है वो आता है आपका धर्मेतर साहित्य। धर्म से इतर यानी कि जो धर्म से संबंधित नहीं है, अन्य तत्व लिखे गए हैं, अनरिलीजियन लिटरेचर जिसे हम कहते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो इसमें आपके कुछ ग्रंथ हैं, कुछ साहित्य हैं जिनको हम देखेंगे। जो कुछ तो इसमें करंट ग्रंथ हैं, आपके करंट लिटरेचर हैं, और कुछ हिस्टोरिकल लिटरेचर भी आएंगे आपके। तो कुछ ग्रंथ हैं जिनके बारे में हम जानेंगे जो हमारे धर्मेतर साहित्य में कहलाते हैं। जो प्राचीन धर्म के अतिरिक्त जो विषय में जो साहित्य लिखा जाता है वो धर्मेतर साहित्य है। इसमें हम ऐतिहासिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं और समसामयिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, और एकदम जो प्योर लिटरेचर जो है, विशुद्ध जो लिटरेचर है वो भी पढ़ते हैं। ये सारे जो तत्व हैं वो इस अनरिलीजियस लिटरेचर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ। तो पहला जो ग्रंथ दे रखा है वो है आपके पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि व्याकरण शास्त्र के महान पंडित थे। इन्होंने व्याकरण का एक ग्रंथ रचना करी 6ठी शताब्दी में, और इस ग्रंथ से उन जो रचना की है, इस ग्रंथ में पश्चिमोत्तर जो भारत है उसमें राजनीतिक संघ का वर्णन है और बहुत सारी जातियों का इसमें वर्णन किया गया है। वैसे ये पूरा व्याकरण से संबंधित है, जो व्याकरण के छात्रों के लिए उपयोगी है, और लेकिन इसमें बाद जो पश्चिम भारत है उसके बारे में भी बताया गया है। दूसरा है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जो 4ठी शताब्दी में लिखा गया है। इसके जो लेखक हैं वो है चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी थे और प्रधानमंत्री भी थे। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वहाँ की शासन पद्धति, आर्थिक दशा, कानून और सामाजिक जीवन के बारे में बताता है। चाणक्य ने जो ये रचना की है, ये शासन की विधि के रूप में बताया गया है चंद्रगुप्त को, और साथ में ये राजनीतिक शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो कि बाद वाले ग्रंथों को ग्रंथ लिखने वाले व्यक्तियों को, जो राइटर है, उनको भी कुछ नया ज्ञान देते हैं। और ये मौलिक वर्णन किया गया है हमारे भारतीय शासन व्यवस्था का। तीसरा ग्रंथ है जो पतंजलि का महाभाष्य है, जो कि अष्टाध्यायी, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है, सबसे पहले उसी पर इन्होंने महाभाष्य लिखा है। और ये महाभाष्य शुंग जो सम्राट, जो राजा थे पुष्यमित्र शुंग, उनके साक्ष्य बताता है, उनके बारे में हमें जानकारी बताता है। और ये भी बताता है कि उस समय उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था। अब है गार्गी संहिता। ये जो ग्रंथ है ये भी शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति और यवनों का जो आक्रमण है उसके बारे में हमें जानकारी देता है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद है स्वप्न वासवदत्ता, जो महाकवि भास के द्वारा रचित है। इसमें भी उस समय की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। वत्सराज उदयन एक राजा है और एक अवंती का राजा है प्रद्योत, उनके संबंधों का उल्लेख इसमें प्राप्त होता है। अब बात करें हम संगम साहित्य की। ये भी हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि प्रथम 3 शताब्दियों की जो साहित्य है उसके बारे में हमें बताता है। ये द्रविड़ संस्कृति तथा आर्य संस्कृति के प्रभाव दोनों का समन्वय के बारे में हमें जानकारी देता है। प्रारंभिक चोल, पंड्या, केरल तथा द्रविड़ राजवंशों के बारे में हमें जानकारी भी इससे प्राप्त होती है। अब बात करें मालविका का अग्निमित्रम की। ये कालिदास के द्वारा रचित है। मालविका का अग्निमित्रम एक नाटक है जिसमें पुष्यमित्र शुंग और उसका पुत्र है अग्निमित्र, उसका वर्णन है, और शुंग तथा यवन का आपस में युद्ध का वर्णन है, और तात्कालिक सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति की भी ये जानकारी हमें देता है। ये जितने भी जो अनरिलीजियन लिटरेचर है आपके, जो इतिहास की हमें जानकारी देते हैं, सभी इतिहास के प्रमुख स्रोत कहलाते हैं। मुद्रा राक्षस की बात करें इसके बाद हम, तो ये विशाख दत्त इसके लेखक हैं। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किस प्रकार से नंद वंश का विनाश किया गया, इसमें इस घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। मत्स्य विलास प्रहसन के रचनाकार हैं राजा महेंद्र वर्मन प्रथम। इसमें बौद्ध तथा कापालिक
जो थे, यानी कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले, संघ को मानने वाले थे, इनका कैसे नैतिक पतन हुआ, इसका इसमें पूरा वर्णन मिलता है। अब बात करें हर्ष चरित्र की, तो महाकवि जो बाण हैं, इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी और इन्होंने हर्षवर्धन जो राजा थे उसका वर्णन किया है। इन्होंने राजा का वर्णन तो किया ही है, साथ में उस समय 7वीं सदी में जो किस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन था उस पर भी प्रकाश डाला है। बाण की दूसरी रचना कादम्बरी है, इसमें यहाँ कादम्बिनी लिखा हुआ है जो गलत है, आप कादम्बरी करें इसे। फिर है कामंद की नीतिसार, ये भी जो गुप्त काल में कामंदक द्वारा लिखा गया है, और ये ग्रंथ जो है वो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीतिक शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था, उस पर आधारित है। और अब बात करें हम गौड़वह की, ये वाक्यपति द्वारा रचित है, इसके लेखक हैं, ये राइटर हैं। ये कन्नौज सम्राट जो यशोवर्मन है उसके जो जीत है, विजय है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। कल्लण की राजतरंगिणी, ये भी सबसे ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण है, और इसमें प्राचीन यानी शुरू से लेकर के 12वीं सदी तक कश्मीर के इतिहास का वर्णन है, और कश्मीर के राजाओं का अन्य राजाओं के साथ कैसा संपर्क रहा, कैसे युद्ध हुए, वो सारा वर्णन मिलता है हमें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और ग्रंथ भी हैं, जिसमें प्रमुख बात करें तो पद्मगुप्त परिमल द्वारा रचित नवसाहसाकम चरितम, इसमें परमार वंश का उल्लेख है। महाकवि विलन का विक्रमांक देव चरित्र है। कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास है इसमें। और बात करें तो संध्याकार नंदी का रामचरित ग्रंथ भी महत्वपूर्ण है। हेमचंद्र का कुमालपाल चरित्र, और इसी प्रकार से जयरथ का पृथ्वीराज विजय, जयसिंह सूरी का हमीद मर्दन, ये सभी ग्रंथ हैं जिनमें ऐतिहासिक जो सामग्री है, जो हमारे को इतिहास की जो जानकारी है वो प्राप्त होती है। इतिहास के वास्तविक तथ्य इन जो साहित्यिक जिसे हम धर्मेंतर ग्रंथ कहते हैं, है तो ये धर्म से अलग हमारे अनरिलीजियन लिटरेचर है, लेकिन हमें ये इतिहास की जानकारी अच्छी प्रकार से देते हैं।